हेलो 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 स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ये वीडियो देख के तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो सर, तुमने इसके पहले बचपन में काफ़ी सारे चैप्टर्स सीखे हैं जिसमें कुछ डेटा इन्वॉल्व था एंड दैट डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ, क्लास 11 में तुमने सेट्स करके एक चैप्टर सीखा था, है ना? तो वो सेट्स में तुम क्या करते थे कि अगर तुम कर्ली ब्रैकेट में कोई भी इंफॉर्मेशन लिख दो, ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अगर तुम ये फॉर्म में लिख दो तो दिस विल बी कॉल्ड अ सेट। तो मैट्रिक्स का मतलब भी वो है, मैट्रिसेस का मतलब भी वो है कि एक पर्टिकुलर डेटा को तुम एक फॉर्म में लिख रहे हो तो उसको मैट्रिसेस बोलते हैं। तब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? अगर मैं कोई भी डेटा को क्लोज्ड ब्रैकेट्स में डिनोट कर दूं, जैसे सपोज मैं बोलता हूं 1 2 3, तो ये एक मैट्रिक्स होने वाला है। बट अब डिफरेंस ये है कि मैट्रिसेस बहुत सारे टाइप के होते हैं। मतलब एक होता है 1 2 3 4 5 6, सपोज ये भी एक मैट्रिक्स है। मैं बोलता हूं A B C, ये भी एक मैट्रिक्स है। तीनों को ही अपन एक मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है? तीनों में ऑर्डर का डिफरेंस है। अब ये ऑर्डर का मतलब क्या है सर? तो तुमको सबसे पहले तो ये समझना है कि रो का मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको अपन रो बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको अपन कॉलम बोलते हैं। करेक्ट है। तो पहले वाले इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है? एक ही रो है, इसके नीचे कुछ है ही नहीं। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? 3 नंबर ऑफ कॉलम है, 1 2 3। करेक्ट है। तो ऑर्डर ऑफ दिस फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी 1 क्रॉस 3। हमेशा रो पहले लिखेंगे, कॉलम बाद में लिखेंगे। ये वाले का ऑर्डर क्या रहने वाला है? 1 2 3, 3 रो है, 2 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? कितने रो है? 1 2 3। कितने कॉलम है? एक ही है, तो इसका ऑर्डर क्या होने वाला है? 3 क्रॉस 1। तो तुमको ये समझना है कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, कुछ भी हो सकता है। तुमको बेसिक समझना है कि मैट्रिक्स को हम कोई भी ऑर्डर में डिनोट कर सकते हैं। अंदर की वैल्यूज भी कुछ भी हो सकती है, उससे लेना देना नहीं। नेक्स्ट चीज तुमको सीखना है कि इसके अंदर जो ये वैल्यूज है इनको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसको तुम लोकेट भी कर सकते हो। जैसे तुमने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था कि हम कोई भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं यूजिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। करेक्ट है। तो इसमें भी तुम कोई भी एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो। मतलब ये सपोज मैं ये एलिमेंट की बात करता हूँ, तो ये कौन से रो में आ रहा है? फर्स्ट रो में आ रहा है। कौन से कॉलम में आ रहा है? फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो अगर मैं तुमको बोलूं स्मॉल a11 की वैल्यू बताओ, तो ये वाले मैट्रिक्स में स्मॉल a11, ये स्मॉल a का मतलब है एलिमेंट, 1 का मतलब है ये है तुम्हारा रो, ये है तुम्हारा कॉलम। हमेशा रो पहले रहेगा, कॉलम बाद में रहेगा। तो इसको तुमको अगर लोकेट करना है तो जब भी मैं a11 बोलूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो एक ही एलिमेंट है ना, और कोई एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है ही नहीं। जैसे अगर मुझे ये 4 लोकेट करना है, तो ये कौन से रो में आ रहा है? सेकेंड रो में आ रहा है, सेकेंड कॉलम में आ रहा है। तो इसका पॉइंट क्या होने वाला है? इसको मैं डिनोट कैसे करने वाला हूँ? a22 से डिनोट करने वाला हूँ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो a22 का वैल्यू तो एक ही रहने वाला है, 4। करेक्ट है। आई होप ये बेसिक तुमको समझना है। मैट्रिसेस के बेसिक में अभी फिलहाल इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक तुमको सीखना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब बहुत सारे मैट्रिसेस के स्पेशल नाम दे के रखे, तो ये स्पेशल नाम क्या है वो सीखना है तुमको। तो जैसे फर्स्ट वाला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है सर? अगर मैं तुमको बोलूं तुम्हारे पास बेसिकली एक रो है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। करेक्ट। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? एक ही नंबर ऑफ रोज है, कॉलम से लेना देना नहीं है। अगर एक ही रो आए तो इट विल बी कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सेकेंड रो आ गया तो रो मैट्रिक्स नहीं बोल सकते उसको। कॉलम 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या? 1 2 3 4।
अगर एक ही कॉलम हुआ तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। नंबर ऑफ रोज से लेना देना नहीं है, एक कॉलम हुआ तो कॉलम मैट्रिक्स। ये सारी डेफिनेशन तुमको पेज नंबर 73 में भी गिवन है, तो तुम बुक से रेफर भी कर सकते हो, बट ये तुम ध्यान दोगे यहाँ पे तो बेसिक टॉपिक है, तुमको इजीली समझ जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा थर्ड जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब अगर अंदर के सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए तो उसको अपन जीरो मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जीरो जीरो, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अगर अंदर के सारे एलिमेंट जीरो है तो उसको हम जीरो या फिर नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, दोनों चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान देना है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? उसका डेफिनेशन इज नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसको अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। मतलब I शुड बी इक्वल टू J, I इज नंबर ऑफ रोज, J इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमेशा डिनोट करते हैं। इसको M N से भी करते हैं, P Q से भी करते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। जो पहले लिखा है वो रो, जो बाद में लिखा है कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका क्या होने वाला है? एग्जांपल 1 2 3 4, मतलब 2 by 2 का मैट्रिक्स, 3 by 3 का मैट्रिक्स, 4 by 4 का मैट्रिक्स, ये सबको क्या बोलने वाले हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब एग्जांपल 1 2 3, ये मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? अगर तुमको क्वेश्चन में आया कि राइट द टाइप ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में तुमको ये समझना है कि इसके बाद फिफ्थ से जितने भी टाइप्स है ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स तो रहने ही वाले, करेक्ट है। उसके आगे एडिशनल कुछ चीज होगी। 5 ऑनवर्ड्स सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 2 by 2 3 by 3 4 by 4। एडिशनल प्रॉपर्टी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है? ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इसका प्रॉपर्टी है ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब अगर मैं 3 by 3 मैट्रिक्स की बात करूं तो ये क्या होने वाला है? सपोज 3 0 0, दिस विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन सर हमने तो बचपन में सीखा था कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल है तो इसमें डायगोनल कितने होते हैं? ये एक डायगोनल, ये एक डायगोनल। लेकिन अभी मैट्रिक्स में हम सीखते हैं कि मैट्रिक्स में डायगोनल इज कंसिडर्ड ये वाला लाइन ओनली, इसको डायगोनल कंसिडर नहीं करने वाले। तो इसका डेफिनेशन क्या है डायगोनल मैट्रिक्स का? ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। तो ये डायगोनल है तो ये तीन को छोड़ के बाकी सारे जीरो होने चाहिए। दिस गोज विद 2 by 2 का मैट्रिक्स ऑल्सो। अगर मैं बोलूं 3 0 0 5, देन दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल हो गया तो ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नेक्स्ट है तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स। तो अगेन स्केलर मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, ये 2 by 2 3 by 3 ही है। 3 by 2 नहीं हो सकता है, 3 by 1 नहीं हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन इज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो बट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल ऑल्सो। तो इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है? अगर मैं 2 by 2 की बात करूं तो 2 0 0 2 या फिर 3 0 0, ये क्या होने वाला है तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ये तीन जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, तो इसको क्या बोलेंगे आप ऊपर? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तुमको आगे काफी काम भी आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है? वापस स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये रहने ही वाला है। इसका डेफिनेशन इज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। तो मतलब 2 by 2 की मैं बात करूं तो 1 0 0 1, 3 by 3 की मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये दोनों को क्या बोलेंगे हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। लास्ट है तुम्हारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें दो होता है। पहला होता है तुम्हारा अपर ट्रायंगुलर, दूसरा होता है तुम्हारा लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? अगेन इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली बट ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो। मतलब अगर मैं एक 3 by 3 के मैट्रिक्स की बात करूं
तो ये कैसा दिखने वाला है? सपोज टू ये मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, ये डायगोनल है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो रहने चाहिए। अगर ये जीरो है देन इट विल बी कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर इसका मतलब उल्टा कि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर जीरो हो गए, मतलब ये वाला जीरो करना पड़ेगा, सपोज कुछ ऐसे। तो सर मुझे बताओ कि यहाँ पे तो डायगोनल का एलिमेंट भी जीरो हो गया, तो उसमें डेफिनेशन में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। डेफिनेशन का मतलब है डायगोनल के नीचे तो जीरो होने ही चाहिए, डायगोनल के ऊपर हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे डायगोनल के ऊपर अगर ये तीन जीरो है, ये वाले तीन एलिमेंट्स हमारे जीरो है, देन दिस विल बी कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये था तुम्हारा डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन ही था ये। चलो फर्स्ट एक्सरसाइज का तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा बेसिक खत्म हो गया है, बस एक टाइप का क्वेश्चन बाकी है, एक टाइप का कॉन्सेप्ट बाकी है। इसमें क्या होता है, दिस इज रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ द एलिमेंट। मतलब जैसे मैंने तुमको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोकेट करते हैं बाय ए आई जे, वेर आई इज रो, जे इज कॉलम, करेक्ट है। तो तुमको हमेशा रिलेशन दिया रहेगा। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं एक रिलेशन गिवन है ए आई जे इज इक्वल टू सपोज आई प्लस जे, ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है, आगे एक्सरसाइज में करोगे तो तुमको समझेगा। इसमें तुमको वो बोलता है कि फॉर्म अ 2x2 मैट्रिक्स, सपोज यूजिंग दिस रिलेशन 2x2 का मेरे को मैट्रिक्स बना के दिखाओ। तो इसमें लॉजिक क्या है, ये I डिनोट करता है रो, J डिनोट करता है कॉलम, RHS में भी सेम है, राइट हैंड साइड में भी रो एंड कॉलम। तो अगर मुझे A11 का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली I और J की जगह 1 1 पुट कर दूंगा, तो मुझे A11 का वैल्यू मिल जाएगा। 2x2 का अगर मुझे मैट्रिक्स बनाना है तो वो दिखेगा कैसा, A21 A22 कुछ ऐसा दिखेगा, करेक्ट है ना। तो इसका वैल्यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, I और J का वैल्यू 1 और 1 है, यहाँ पे पुट कर दिया तो A11 का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब वैसे A12 का वैल्यू निकालना है तो I और J की जगह 1 और 2 पुट कर दो, तो तुम्हारा मैट्रिक्स पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये था तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज का सारे बेसिक एंड कॉन्सेप्ट्स। आई होप तुमको ये समझा है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।